जब तेजस्वी जी ने कहा था कि 10 लाख लोगों को हम काम देंगे, तो उस दिन नीतीश जी आपने क्या कहा था? बाप के घर से पैसे आएंगे। आप दुश्मन की तरह काम करते हो, लेकिन जब उपलब्धि मिल जाती है तो शर्मा करके फिर कहने लगते हो कि बंदर की तरह इस डाल से उस डाल जाते हैं, इन पर कौन विश्वास करेगा। हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे, बिहार का बिगाड़ रहे हैं। जिस तेजी से काम हम लोग कर सकते थे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। चुनावी मौसम है, देखिए हर तरफ चुनावी सभाएं हो रही हैं। हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष, काफ़ी वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह हैं। काफ़ी अनुभव है, मुझे लगता है जितना आपका अनुभव है राजनीति में, उतनी तो भी मेरी उम्र भी नहीं हो रही होगी। लेकिन आपसे जानने की कोशिश करते हैं। आज आरजेडी ने परिवर्तन पत्र जारी किया है। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात की है। अभी से ही बीजेपी कहने लगी कहाँ से आएगा इतना पैसा, पैसा लाएंगे कहाँ से, नौकरी कैसे देंगे। ये तो अपने खिलाफ ही प्रश्न खड़ा कर रहा है। 2 करोड़ प्रति वर्ष किसने कहा था? बाद में कह दिया कि जुमला है। तेजस्वी जी ने जो कहा वो तो कर दिखाया बिहार के भीतर, और जो कह रहे हैं वो देश के भीतर भी करके दिखाएंगे। 30 लाख स्वीकृत पद क्यों खाली हैं? और इतने बड़े देश को विभिन्न आयाम जिसके हों चलाने के लिए हर क्षेत्र में जितने लोगों की आवश्यकता है, तो वो काम तो करना ही ना पड़ेगा। सवाल ये है, हम गाड़ी रखें ड्राइवर न रखें। पैसे के अभाव में तो गाड़ी क्यों खरीद लिया? क्यों खरीद लिया? शासन कर चला रहे हो ना, शासन प्रशासन के बल पे ही न चलता है। तो प्रशासकीय व्यवस्था यदि हमारी ठीक नहीं रहेगी, स्कूल हो, अस्पताल हो, तकनीकी काम हो, वैज्ञानिक हो, या जिस तरह की फौज है, पैरामिलिट्री फोर्स है, चाहे जो भी हो, यदि वहाँ हमारी आवश्यकता है तो खाली क्यों करके क्यों रखे हो? एक तरह मापदंड करते हो कि पुलिस 1 लाख पर इतनी चाहिए, यदि उसी पर पैरामिलिट्री फोर्स सारे हिसाब किताब हम कह रहे हैं कि आज ही बता दो, अग्निवीर तो रखोगे ना, केवल इसलिए रखोगे कि इनसे हम काम लें, वक्त पड़ने पर फौज में जाके सीमाओं पर अपनी जान भी गंवा दें, शहादत करें, लेकिन शहीद हम न माने। हम लोग तो एक ही बात कहते हैं ना कि जो देश को वही गारंटी दे सकता है जो हम उसके जीवन और परिवार की गारंटी देंगे। केवल नौकरी की बात नहीं किया। तेजस्वी जी ने कहा कि हम पुराना पेंशन के लिए भी हम बाध्य करेंगे लोगों को। केवल नौकरी की बात नहीं की। नौकरी की बात इसलिए आ जाती है कि बेरोजगारी, लेकिन बेरोजगारी का ज़रा मतलब लोग समझ दें। आज गांव के भीतर जो भी गांव वालों के पास 10 रुपये जा रहे हैं, उनके बाल बच्चे जहां काम में लगे हैं उन्हीं के मार्फत से, उसी के मार्फत से यदि खेती नहीं है तो रोटी भी मिल जाती है, यदि खेती है तो उसके लिए पूंजी भी मिल जाती है। और गांव यदि हमारा आत्मनिर्भर हो, समृद्ध हो जाए, तो गांव अपने आप में खेती उत्पादन का केंद्र भी है, और गांव और खेती यह उपभोक्ताओं की सबसे बड़ी जमात, देश के उद्योग धंधों के लिए सबसे बड़ा बाजार भी है। तो ये सारी चीज़ें एक जगह यदि रुकी रहती हैं तो सारे काम उसके प्रभावित होते हैं। आज व्यापारी क्यों इन लोगों को हटा रहे हैं? कोरोना काल में हटा दिए गए, फिर ये चले आएंगे। काम जिसे लिया उसको मौत के मुंह में कह दिया कि जाओ सीधे समाप्त हो जाओ। देश का व्यापारी ट्रस्टी नहीं रह गया है धन और दौलत का गांधी जी के हिसाब से। यह एक अलग दुनिया बन गई, अलग दुनिया बन गई। आखिर ये पैसे सीमित लोगों के हाथों में ही क्यों जाएंगे? इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए
यह पैसे गांव के पास जाएंगे, नौजवानों के पास जाएंगे, उनकी क्षमता का प्रयोग होगा और वह हो सकता है कि आज कोई छोटे काम में जाए, लेकिन इसी की बदौलत कल परिवार उनके बड़े कामों के लायक भी बनेगा। लेकिन आप लोगों ने जो बिहार में तेजस्वी यादव 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कहा कि रोजगार दिया, नौकरी दिया। आज नीतीश कुमार गया में कह रहे थे कि उसने दिया है, हम ले आए 1.5 साल तक, हमने ना दिया है जी। उनके जेडीयू के लोग भी कह रहे हैं कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार। भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं इसको साबित करने के लिए, लेकिन बेरोजगार तो मान रहा है कि तेजस्वी के सिवा किसी ने हमको काम नहीं दिलाया। कारण इसी तरह जो आज सवाल उठाया जा रहा है, जब प्रदेश में 10 लाख, हम पहले कैबिनेट की मीटिंग में हम 10 लाख रोजगार देंगे, मेरी सरकार बनाओ, जनता ने विश्वास किया था, जनता ने जीता भी दिया था तेजस्वी जी को, और जनता के मैंडेट को इन्होंने फ्रॉड करके फर्जी तरीके से बदल दिया था। लेकिन जब तेजस्वी जी ने कहा था कि 10 लाख लोगों को हम काम देंगे, तो उस दिन नीतीश जी आपने क्या कहा था? बाप के घर से पैसे आएंगे, बाप के घर से पैसे आएंगे, इनके बाप देंगे पैसा। सरकार तो होती है सबकी बाप। यदि सरकार नहीं होते तेजस्वी जी, तो पिता के ही तरह काम करने का वादा कर रहे थे। आप दुश्मन की तरह काम करते हो, लेकिन जब उपलब्धि मिल जाती है तो शर्मा करके फिर कहने लगते हो कि हमारे चलते ये लोगों को रोजगार मिला। तो एक सवाल साथ में सामने आ रहा है कि आप तो थे 17 साल से, सारे स्वीकृत पद खाली कैसे होते चले जा रहे हैं? कैसे खाली होते चले जा रहे थे? आपको तो केवल कुछ ताजमहल बनाने थे, गांव वीरान हो जा, खेती चौपट हो जा, डिस्ट्रेशियल किसान करते रहें, सारी पूंजी पलायन करती जा, और गांव की पूंजी का पलायन, गांव के पलायन आज पूरे देश में मजदूरों की तरह हो रहा है। तो तेजस्वी जी ने एक नई दिशा दी, और उस दिशा में उन्होंने कारगर ढंग से काम किया और करवा लिया। और उस समय भी कहे थे मेरे स्वीकृत पद इतने खाली हैं और इतने लोगों की और आवश्यकता है। नीतीश जी आज उसको बच्चा कह के, नौजवान कह के, हैं उप मुख्यमंत्री के रूप में उनको छोटा मान करके आप जितनी बात कह लो, लेकिन आपने 2-3 बात कहा। तेजस्वी ने इतना कहा है तो नौकरी मिलेगी। आपने यह भी कहा था कि तेजस्वी बिहार का भविष्य है। नौजवान उसको मान चुका है कि तेजस्वी बिहार का भविष्य और उन लोगों का, नौजवानों का साथी है। इसलिए आज आप जितनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपने तो इसको नकारने का काम किया था। आज स्वीकार तो कर रहे हो ना कि 34 साल का नौजवान जो सोचा, आपके लोग और आप और आपकी सरकार जो लंबे समय से बिहार में थी, आप नहीं कर पाए। और भूलिए मत, शायद ये लोग भूल रहे हैं, कह रहे हैं न कि इनके माता पिता की सरकार थी। हाँ, 15 साल में क्या किया? कुछ नहीं किया। नहीं, क्या हाल था पहले? नहीं, नौकरी कितना दिया? बीपीएससी के द्वारा 25,000 की नौकरी। वही शिक्षक आज भी हमारे स्कूलों के सबसे बड़े हेडमास्टर इत्यादि बन के हैं। 50,000 शिक्षकों की और नियुक्ति, लेकिन हाई कोर्ट में जाकर के इन लोगों ने केस करके उसको रुकवा दिया। 2000 से ऊपर हम यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर बनाए, खाली जगहों को भर डाला। भूलना नहीं चाहिए, 1600 थानेदारों को नियुक्त किया था लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी ने। चौकीदारों को क्लास 4 का दर्जा दिया था। होम गार्ड को भी पुलिस में भर्ती होने की प्राथमिकता उन्होंने दी। इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के जितने पद थे
सभी भर दिए गए थे। ये संख्या लाख के ऊपर चली जाती है। और शिक्षा मित्र, जब इन लोगों ने नहीं हमें शिक्षकों को नियुक्त करने दिया, तो शिक्षा मित्र के रूप में बच्चे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। स्कूल गांव-गांव में गए, विशेष शिक्षा अभियान चला और लोगों को काम दिया जाता रहा। तो जब 2005 के पहले यदि 1 लाख के लोगों को काम मिल सकता है, तो 20 साल के बाद क्यों नहीं तो अधिक लोगों को काम मिल सकता है। और जब बिहार में मिलता, तो जो माता पिता ने काम को शुरू किया था, समाजवादी आंदोलन की एक बहुत बड़ी ये रहा है कि हम लोगों को काम देंगे। यह कर्पूरी ठाकुर जी ने भी किया था, ये लालू प्रसाद जी ने भी किया था, ये तेजस्वी भी कर करके दिखा दिया। लेकिन आप बताओ, आपसे तो नहीं हुआ, भाजपाइयों से तो नहीं हुआ, अन्य लोगों से तो नहीं हुआ। तो समाजवादी लोगों के दिल और दिमाग में रहता था कि यदि हमें गांव में पैसा देना है तो रोज़गार भी हमको देना पड़ेगा, और रोज़गार के माध्यम से ही लोगों के गांव में पैसे जाएंगे। और ये गांव में गया हुआ पैसा पूरी इकनॉमी को ताकत देता है, पूरी इकनॉमी को ताकत देता है। आजकल आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप तो इतने लंबे समय से नीतीश कुमार को देखते आए हैं, तेजस्वी जी को भी देखते आए हैं। नीतीश कुमार आपके साथ आते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं, और अब चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं, अब तो वो रोड शो कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है बार बार, क्या वजह रही है, आप बता सकते। देखो, वो आदत से लाचार हैं। जब मैं कहता था कि बंदर की तरह इस डाल से उस डाल जाते हैं, इन पर कौन विश्वास करेगा। लेकिन जब गिर कर के आए तो लालू जी ने देखा कि आखिर है तो ये भटका हुआ समाजवादी परिवार का ही सदस्य, चलो इसको उठा लो, दंगाइयों के हाथ से हटाओ। हो सकता है दंगाई उन्मादी इसको मजबूर किया हो। हालांकि उनकी सरकार बनाने में सबसे बड़ा इस बिहार के लोगों को भ्रम फैला करके राष्ट्रीय जनता दल का बंटवारा करके इन्होंने ही अवसर उनको दिया था, देश के पैमाने पर, प्रदेश के पैमाने पर। गलती तो भयानक थी, लेकिन एक बार नहीं, जब 2015 के लोकसभा में 0 पर चले गए तो इनकी पूरी पार्टी भाजपा में भाग रही थी। राज्यसभा के सदस्य इन्होंने तो अपना जो ऑफिशियल उम्मीदवार था उसके खिलाफ सब जा चुके थे, उनके भी लोग और सभी लोग। लेकिन उस समय भी लालू जी ने इनको बचाया कि नहीं, ये भाजपा को बहुमत में हम नहीं आने देंगे। इन दंगाइयों उन्मादियों से बचाने के लिए देश में वह एक कमज़ोर पक्ष नीतीश बन चुके हैं समाजवाद के, लेकिन फिर भी उतनी हद तक हम लोग तरजीह देते हैं। तो फिर तो वो चले गए, फिर वो चले गए, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे, बिहार का बिगाड़ रहे हैं। जिस तेज़ी से काम हम लोग कर सकते थे उसमें अवरोध पैदा वो तो किया। कह रहे हैं कि सब हमने किया है। क्या किया, क्या 2004 में क्या देखे गए थे, पुराने नेता बताएंगे। क्या चाहिए? जो जैसे आप पुराने नेता हैं, वो कहते हैं कि जो पुराने नेता हैं, क्या वो बताएंगे कि 2004 में वो क्या देखे गए थे बिहार में, और 5 के बाद हम लोग क्या। अब एक चीज़, आओ बैठो हमारे साथ मीडिया के सामने, और 2004 से पहले की सरकार की उपलब्धियों को मैं बताता हूँ। बाचाल वर्ग ने सारी चीज़ों को अपनी बोली के द्वारा, प्रचार के द्वारा, रेडियो टेलीविज़न के द्वारा, अखबारों के द्वारा, जिस पर प्रभुत्व है इनका, 2005 में आम जन की सरकार थी। क्या नहीं हुआ ये बताओ। ये तो दुनिया जानती है कि एमएसपी का कानून 65 का देश में बना हुआ है, 65, कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे। कब लागू हुआ? जब लालू जी कुर्सी पर आए। तो किसानों के लिए, वह किसानों का क्या मतलब, गांव का काम, किसानों का काम। और किसान का काम का मतलब गांव में रहने वाले, खेत खतियान वाले और खेतों पे काम करने वाले सबको रोजगार मिलना शुरू किया। बोलो, 2,500 यहाँ मिले, खूनी चावल मिले। 2,500, 6,000 करोड़ का निवेश था, किसने बंद करा दिया? जो कहते हो कि हमारे ज़माने में नहीं हुआ, 6,000 मिलों को बंद, 2,500 मिलों को बंद कराने का पाप तो तुमने किया।
मैं इन चीज़ों को नौकरी हम लोगों ने देना शुरू किया, गरीबों के मन में उत्साह। और सुनो, नरसंहार 2000 में बंद कर दिया हम लोगों ने। बेलछी से जो शुरू हुआ था, नीतीश कुमार अपने ख्याल कर लेना, अपने कार्य क्षेत्र से जहाँ के रहने वाले हो, बेलछी से नरसंहार शुरू हुआ था। ख़त्म कब हुआ? 2000 में। 2000 से 2005 फिर भी हम शासन में थे। उनको एक शांतिपूर्वक रहने वाले, भाईचारे के साथ रहने वाले लोगों के साथ हम लोग बिहार इनको सौंपा। और जहाँ उग्रवाद चरम पर था, लालू जी और नीति और राबड़ी जी की सरकार में उग्रवाद खत्म हुआ। जो हमारे खेत और खलिहानों में खून बहते थे, वहाँ फिर से खेती हमारी शुरू हो वो गई। तो आपका आरोप लगाया था कि अगर वो लोग रहेंगे तो हिंदू मुसलमान कराएंगे, हम हैं तो हिंदू मुसलमान नहीं होगा बिहार में। वो वहाँ पर दूसरी चीज़, अभी देखो, अभी जो कह रहे थे कि बताओ कि 2005 के पहले क्या हुआ, मैं उसको बता रहा हूँ। एक नहीं अनेकों काम। हाँ, लेकिन हम विशेष लोगों के लिए काम नहीं करते थे, आम लोगों के लिए काम करते थे। वो आम लोगों की सरकार थी, गांव के लोगों की सरकार थी, मजदूरों और किसानों की सरकार थी। और मालूम है ना, बीपी सिंह देश में जो परिवर्तन लाए थे, उस परिवर्तनकारी सरकार का नाम था लालू प्रसाद, जिसको इन लोगों ने रहने नहीं दिया। फर्जी केस में फंसा करके सारा बिहार की प्रगति को इन लोगों ने रोका। खैर, वो अपनी जगह पर है। अब मैं नहीं समझ पाता हूँ कि आज के दिन वो क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, बताओ। आपको लगता है कि उधर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी हैं, इधर तेजस्वी यादव अकेले हैं, ठीक है कांग्रेस भी साथ में है, ये लड़ाई हो पाएगी? वो तो कह रहे हैं कि बिहार की 40 सीट हम जीतेंगे। कहाँ? देखो, यही खूबी है कि जनता वर्सेस तो मोदी की सरकार, या कहो केंद्र की जो वर्तमान सरकार है, उसकी लड़ाई हो गई है। आप जरा बता दो, मोरारजी भाई जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय भी तो सबसे बड़ी ताकतवर महिला थी भारत की तो प्रधानमंत्री। बीपी सिंह जब सरकार बने तो उस समय उनके पास क्या था? तनहा व्यक्ति थे। उधर भी तो नीतीश कुमार है मोदी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ है। आप समझ लो कि नीतीश और मोदी ये जुल्मी लोगों के साथ, उन्मादियों के साथ, उग्रवादियों के सरकार, इस देश की एकता भंग करने वाले हिंदू मुसलमान हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान कह कर के केवल भावनात्मक खेल का खिलाड़ी है। और हम लोग जो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, तो एक 34 साल का नौजवान क्यों पूरे इस देश के भीतर लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया? क्यों केंद्र बन गया? ये चिंता इनको करनी चाहिए कि आखिर यह नौजवान के खिलाफ मोदी, अमित शाह, योगी, एक से एक सारे लोग और बिहार के मुख्यमंत्री सभी लोग लपटे हुए हैं। एक तरफ अनेक और एक तरफ एक। लेकिन क्या मतलब, जो एक तरफ अनेक है, जनता उनके खिलाफ है, और अकेला तो 34 साल का नौजवान जो लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, उसके साथ बिहार खड़ा है। और बिहार जब अगड़ाई लेता है तो देश में बदलाव होता ही है। आपको लगता है कि 40 में से आप लोग अच्छी सीटें जीतेंगे इस बार? हमें तो यही नहीं लगता कि कौन सीट हमारी कमज़ोर है, क्योंकि जनता तो एक ही है ना। पूरी बिहार के जन एक हैं, और बिहार और देश की बेहतरी के लिए जनता अब उठ खड़ी हुई। और जो बेरोजगार नौजवान हैं, खेत और खलिहानों में काम करने वाले हैं, सभी देख रहे हैं कि ये हमारे लायक एक सरकार आ रही है जो हमारे लिए सोचेगी, अडानी अंबानी के लिए केवल नहीं सोचेगी। अंतिम सवाल है मेरा, एकदम अंतिम सवाल है। तेजस्वी यादव जो मछली खा रहे थे, अब उसे लेकर नरेंद्र मोदी भी हमलावर हैं, कह रहे हैं कि ये चैत्र नवरात्र में ये क्या भावना फैलाना चाहते हैं आप समाज में, नॉनवेज खाकर, मांसाहारी खाना खाकर? ये मछली का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये तेजस्वी को छोटा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ख्याल कर लेना, IQ देख लिया ना। 8 तारीख का वो मछली खा रहे थे। कौन देश में मछली नहीं खाता है? लेकिन हाँ, मान लिया जाता है नवरात्र में नॉन वेज लोग नहीं खाते हैं। तो नवरात्र तो शुरू हुआ एक दिन के बाद। लेकिन तेजस्वी जी के मछली पर, तेजस्वी जी के नारंगी पर, तेजस्वी जी के हर चाल पर ये विरोध करने के लिए इन्होंने ठाना है। अर्थात तेजस्वी प्राइम लीडर है बिहार का,
और देश की इंडिया का, और उसके विरोध के चलते ये लोग समझ रहे हैं कि तेजस्वी को हम छोटा दिखाएंगे। जितना ही छोटा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं उतना ही तेजस्वी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। तेजस्वी यादव उतने ही तेजी से आगे बढ़ेंगे जितना उन्हें दबाने की कोशिश की जाएगी। जगदानंद सिंह हमारे साथ थे इस खास बातचीत में। उन्होंने क्या कुछ कहा, रोजगार के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, हर मुद्दे पर बातें हुई हैं। आपने इस पूरे इंटरव्यू को देखा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।